तो लेट्स स्टार्ट माया। तो माया जो सॉफ्टवेयर है वो एक 3D सॉफ्टवेयर है। तो पहले इसका हम देख लेते हैं ओवरव्यू कि इसमें क्या क्या है। तो ये है जहाँ पर ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। और इससे नीचे जो होती है जिसपे सभी इसके फाइल एडिट क्रिएट वगैरह जो भी है, जो भी इसमें टूल हैं उसको मेनू बार। तो बाकी ऐसे ही सभी ये बार हैं, ये जो एसेंशियल्स जो टूल होते हैं। जैसे अब हमने पॉली मॉडलिंग पर क्लिक कर रखा है तो इससे रिलेटेड जितने भी टूल हैं वो सभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे हम स्कल्पटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके टूल आ जाएंगे। तो ये सभी वैसे ऐसे ही रिगिंग एनिमेशन ये सभी बाद के हैं। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको आउटलाइनर बोलते हैं। जो भी इस एरिया के अंदर जो भी कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी, कोई कैमरा कुछ भी जो भी हम क्रिएट करेंगे उनकी सभी की लिस्ट यहाँ पे आउटलाइनर में हमें दिखेगी। और जो ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी कुछ भी होगा वो हमें इस एरिया के आसपास दिखाई देगा। जैसे मान लो हमने क्यूब क्रिएट किया तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेट वगैरह रोटेशन वगैरह जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सभी हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। और तो पहले हम एक बार और व्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके जो भी की से स्पेसिफिकेशन है, जो हमें काम करने के लिए क्या क्या शॉर्टकट या माउस से रिलेटेड कोई भी बटन, उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट है, एक क्यूब है। तो इसकी जो ट्रांसलेशन, इसको जो हम इधर से उधर उठाने के लिए जो हमें एक बार ये 3 एरो हमें दिखाई दे रहे होंगे, एक्स वाई और जी एक्सिस। तो एक बार मैं आपको कीज बता देता हूँ किसके, जो भी जैसे अगर कोई जूम करना है मान लो हमें इस ऑब्जेक्ट पर, तो हम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन बटन का यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल अप जूम, स्क्रॉल डाउन जूम आउट। और इस व्यू को रोटेशन के लिए हम आल्ट प्लस माउस लेफ्ट बटन, आल्ट प्लस माउस लेफ्ट बटन, इसको हम व्यू को रोटेट कर सकते हैं। और इसकी पेनिंग के लिए ऑल्ट स्पेस और मिडल माउस, इधर उधर पेनिंग के लिए। आप एक बार देख पा रहे होंगे कि हम इधर ऑब्जेक्ट को, व्यू को इधर से उधर, मान लो एक बार ये फोकस से बाहर हो गया और हमें चाहिए वहीं पे, तो सीधा F प्रेस कीजिए। हम जो भी
ऑब्जेक्ट होगा उसके फोकस में हम दोबारा आ जाएंगे। तो ये आपको दो तीन तीर जैसे निशान दिखाई दे रहे होंगे। इनका यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट को इधर से उधर ले जाने के लिए। ऐसे ही इसमें एक रोटेशन होता है। आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर एक नीला जो है हाईलाइट हो रखा है। तो यहाँ पर क्या है, मूव टूल एक्टिव है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा रोटेशन का टूल एक्टिव हो जाएगा। सेम इसमें भी 3 एक्सिस हैं, जहाँ हम तीनों एक्सिस पे इस ऑब्जेक्ट को इधर से उधर रोटेट कर सकते हैं। सेम एक स्केल टूल होता है, इसमें भी तीनों एक्सिस होती हैं। तीनों एक्सिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे, अगर हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको डिलीट करते हैं, एक और लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 2 और एक 3। अगर हम इसको करेंगे तो ये दो जेड और वाई एक्सिस में इसको सिर्फ स्केल करेगा। अगर हम इसको करेंगे तो ये यूनिफॉर्मली पूरे को स्केल करेगा। तो ये भी ध्यान रखने की बात है, आप देख लीजिएगा एक बार। आप इसको एक प्रैक्टिस जरूर कीजिए इन सभी चीज़ों को जो अभी तक मैंने बताई है, वरना आप भूल जाएंगे इसको। तो अम, ये प्रॉपर्टीज़, आप इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सॉरी, एक बात और। अब ये क्यूब है, अब इसमें क्या क्या है, इसमें आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, और ये सामने एक दीवार की तरह, या फिर इसका कह सकते हैं इसका फेस दिख रहा है, और एक यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि एक पॉइंट से एक पॉइंट, 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन, और 2 लाइन से 4 लाइन से मिलकर एक फेस बन गया। तो जैसे मान लो हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे 4 टूल दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए है। आपको जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। ये वर्टेक्स सिलेक्शन के लिए, वर्टेक्स मतलब जो इसके से एक पॉइंट है। इस पे हम बाकी आगे बताएंगे कि और पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये याद रखिए कि यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं एक पॉइंट सिलेक्शन के लिए। और ये यूज़ होगा एज सिलेक्शन के लिए। एज को हम इससे ही सिलेक्ट कर सकते हैं और इधर उधर मूव कर सकते हैं। और ये यूज़ होगा फेस सिलेक्शन के लिए। जैसे ही हम इस पर हमने क्लिक किया तो फेस सिलेक्ट हो गया। और माया अपने शॉर्टकट कीज के लिए बहुत जाना जाता है, तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे ही हम राइट क्लिक करके, ये हमें यहाँ पे एक मेनू दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। वर्टेक्स, एज, ऑब्जेक्ट मोड, यूवी, मल्टी। मल्टी मतलब
तीनों को सिलेक्ट साथ में कर सकते हैं। एज पे जाएंगे, एज सिलेक्ट हो जाएगा। पॉइंट पे जाएंगे, पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। और फेस, तो हम इसको शॉर्टकट ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट माउस बटन, स्क्रॉल, ड्रैग अप, एज सिलेक्ट। राइट माउस बटन, स्क्रॉल लेफ्ट, वर्टेक्स सिलेक्शन। राइट माउस बटन, स्क्रॉल डाउन, फेस सिलेक्शन। तो जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें फास्ट होते जाएंगे। जैसे अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कब इसको फेस सिलेक्शन किया, कब इसको वर्टेक्स सेलेक्ट किया। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप भी धीरे धीरे इसमें अ, महारत हासिल कर लेंगे और आप इसको इतनी तेज़ी से यूज़ कर सकेंगे। तो आप इसमें कुछ और टूल भी हैं जो अभी बाद के हैं, जो अभी मैं नहीं बता रहा। तो आज के लिए आप यही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई ऑब्जेक्ट बनाइए, उसको इधर इधर मूव करना सीखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है आप व्यू पोर्ट को हैंडल करना सीखिए। व्यू पोर्ट हैंडल करना अगर आपको आता है तो आपका 20% काम हो गया। क्योंकि जो बिगनर लेवल के जो आर्टिस्टेंट होते हैं, जो माया किसी भी 3D सॉफ्टवेयर को सीखते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ही यही होती है कि वो व्यू पोर्ट हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं। और वो एक बार जैसे व्यू पोर्ट हैंडल करना आ गया तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको 3D सॉफ्टवेयर लगेगा। तो आप व्यू पोर्ट हैंडल करने की प्रैक्टिस घर पे अपने पीसी पे कीजिए। और बाकी कोई भी क्वेरी, कुछ भी अगर व्यू पोर्ट हैंडलिंग में या फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट में हमें मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। और रही माया की, तो ये स्टूडेंट वर्जन आपको माया की ऑटोडेस्क की जो ऑफिशियल साइट है उस पर स्टूडेंट जो वर्जन है वो आपको ऑलमोस्ट 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए बिना किसी रिस्क के। अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा तो आप अदर एक्सटर्नल साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि वो नहीं चलेगा आपके सिस्टम में। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है, कुछ और है, तो आप मुझे बताइए। और धन्यवाद।